में पान मसाला कंपनी के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फैक्ट्री में रात भर जीएसटी की छापेमारी चली है। जीएसटी विभाग के 20 से ज्यादा अफसर टीम में शामिल हैं। आपको बताते चले कि छापेमारी में भारी मात्रा में कच्चा माल, तैयार माल और पैकिंग रैपर मिला है। अब स्टॉक की मिलान कराई जा रही है। जीएसटी के अधिकारी पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को भी खंगाल रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि ई इनवॉइस और आईटीसी में अंतर मिला है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, अभी क्या अपडेट, क्या जानकारी छापेमारी को लेकर? देखिए चांदनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर के एक प्रतिष्ठित मसाला कारोबारी के यहाँ कल से लगातार जीएसटी की छापेमारी चल रही है और कानपुर में अगर हम सूत्रों की माने तो 20 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इस वक्त उस प्रेमिसेस में मौजूद हैं। पुलिस के कर्मी मौजूद हैं क्योंकि रात भर ही छापेमारी चली, 1:30 बजे रात तक चली। उसके बाद हॉल्ट हुआ, उसके सुबह एक बार फिर से स्टार्ट हुई है क्योंकि मीडिया के प्रवेश में वहां रोक लगी है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो कच्चा माल तमाम ऐसा मिला है, कच्चा माल, पक्का माल, मसाले में अलग अलग वेराइटीज के 2 माल होते हैं, इनकी मिलान कराई जा रही है, इनके पेपर्स की मिलान कराई जा रही है। जो पिछले वर्ष का इनका स्टॉक था उसको से टैली कराया जा रहा है। रैपर्स तमाम मिले हुए ऐसे हैं जिन रैपर्स पे कोडिंग होती है, बार कोडिंग होती है और उसके आधार पर उनको रैप करके आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इन सबको भी मिलान की जा रही है। इन सबके अलावा जो ई इनवॉइस होती है और इसमें जो आईटीसी होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या पेपर्स आ रहे हैं, कैसे हैं, तमाम दस्तावेज खंगाले में लगे। अगर अधिकारियों की माने तो अभी कुछ घंटे और लग सकते हैं। जब ये छापेमारी समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या, कितने की टैक्स चोरी थी या कितनों के पेपर की हेरफेर थी। मगर जिस प्रकार से इस छापेमारी से पूर्व ही फैक्ट्री के कर्मचारियों को मना कर दिया गया था और कर्मचारी वहां मौजूद नहीं थे, मगर स्टॉक में मशीन पे जिस प्रकार रिबन पे माल चढ़ाता है, इससे माना जा रहा है कि एक दिन पूर्व तक भी वहां काम हुआ है। अब जब ये पूरा वाइंड अप होगा तब जाके पता चलेगा कि जीएसटी के अधिकारियों को क्या इनपुट मिला था और किसके बिहाफ पर ये छापेमारी की शुरुआत की गई थी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन जारी है। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं। पुंछ के डेरा की गली इलाके में 20 दिसंबर की रात से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान ही 2 गाड़ियों से सेना के जवान मौके पर जा रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी है, जिसमें 4 जवान शहीद हुए। संभल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 15,000 के इनामी गैंगस्टर को गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया है। इस दौरान एक बदमाश फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश मारूफ पर 18 मुकदमे दर्ज है। एक मोटरसाइकिल को जब रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल रुकी नहीं, उस पे 2 व्यक्ति सवार थे और उसका जब पुलिस ने पीछा किया तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगी, जिसकी पहचान मारूफ सन ऑफ राहत निवासी नूरियो सराय के रूप में हुई है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की बेनामी जमीन पर गरीबों के फ्लैट बनाने की योजना में पेच फंस गया है। इनकम टैक्स विभाग ने डुगडुगी पिटवाकर जमीन के एक हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है और बाकायदा अपना बोर्ड भी लगाया है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में ये जमीन है। आपको बताते चले कि एलडीए ने जमीन पर फ्लैट बनाने की घोषणा की थी। अब इनकम टैक्स की इजाजत के बाद ही उस जमीन पर फ्लैट बन सकेंगे। इनकम टैक्स ने 1 अक्टूबर को मुख्तार की इस बेनामी संपत्ति को जब्त किया था। बहराइच में एक सामुदायिक शौचालय में शौच के लिए एक साथ 4 सीटें लगा दी गई हैं। प्रयागपुर और विकास खंड की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्रामीणों के शौच के लिए एक ही कमरे में एक साथ 4 सीट जो है वो लगा दी गई है। इस मामले में पर जिला पंचायत राज अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने संबंधित ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। वीडियो की हकीकत जानने के लिए हम उस शौचालय में आए हैं। आप देख सकते हैं एक कमरा बनाया गया है और एक 2x6 का कमरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीणों के शौच के लिए 4 सीटें लगाई गई हैं। ये सामुदायिक शौचालय है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों के शौच के लिए व्यवस्था की थी। प्रधानों ने इसका निर्माण कराया है। ग्रामीणों का कहना है कि इसमें 4 सीटें लगाई गई हैं। एक ही रूम में तो लोग कैसे शौच कर सकते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि एक कमरे में 4 सीट लगातार लगाया जाना निजता भंग होना और इज्जत घर की जो संकल्पना है उसके विरोध में है।
इसको चूँकि आपके माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है, इसकी जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा सचिव और प्रधान उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा के खिलाफ आजम परिवार की अपील पर बहस पूरी हो गई है और अब इस पर फैसला आ सकता है। आपको बताते चले, आजम खां, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को इस मामले में 7 साल जेल की सजा हो गई थी। इसके बाद से तीनों अलग अलग जेलों में बंद हैं। सजा के खिलाफ आजम परिवार ने MP MLA सेशन कोर्ट में अपील की थी। एफिडेविट उन्होंने दिया था, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके बेटे की जन्म तिथि 1193 जो रामपुर नगर महापालिका में पंजीकृत थी उससे उसने शिक्षा वगैरह ग्रहण की है। इस फैक्ट को उन्होंने छुपाया था। सुनवाई पूरी हो गई है। अब डिफेंस को अपना कुछ बिंदु रखना है तो वो कल उनको वक्त दिया गया, अपने वो बात कहेंगे जो कुछ कहना। कोई इसमें जजमेंट की डेट भी आई है सर? इसमें जजमेंट की डेट 23 तारीख को कोर्ट ने निर्धारित की है। तो 23 दिसंबर। रामपुर से खबर मिली जहां पर आजम खां पर हेट स्पीच के मामले में आज सुनवाई होगी। हेट स्पीच के एक और मामले में 13 दिसंबर को आरोप तय हुए थे। आरोप तय होने के बाद सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई थी। MP MLA मजिस्ट्रियल ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 13 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान आजम खां जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। हेट स्पीच का ये मामला वोट थाना इलाके के मनकरा गांव का है, जब 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने नफरती भाषण दिया था, जिस पर उनके खिलाफ वोट थाने में 2 वर्गों में फूट पैदा करने और राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली से खबर मिल रही है जहां पर RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। पत्र में कृषि यंत्रों में प्रयोग होने वाले टायर, ट्यूब और एक्सल और व्हील पर लगने वाले GST का मुद्दा उठाया है। वित्त मंत्री से इन वस्तुओं को GST से बाहर करने या अधिकतम 5% के दायरे में लाने की मांग की है। यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश उद्धव त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज MP MLA स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। पूर्व मंत्री राकेश उद्धव त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया है। इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। FIR दर्ज होने के बाद विवेचना विजिलेंस को सौंप दी गई थी। विजिलेंस ने विवेचना के बाद चार्जशीट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की थी। पूर्व मंत्री 1 मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। इस दौरान आय से समस्त वैध स्रोतों से उन्होंने 49,49,928 रुपए अर्जित किया है। इस दौरान संपत्ति अर्जन और भरण पोषण पर 2 करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया, जो आय के सापेक्ष 2 करोड़ 17 लाख से अधिक है, जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण पूर्व मंत्री राकेश त्रिपाठी नहीं दे सके थे। जौनपुर में श्रमजीवी विस्फोट कांड का मामला, श्रमजीवी कांड के आतंकियों की सजा पर आज फैसला आएगा। जौनपुर कोर्ट आज सजा पर फैसला सुना सकता है। 2 आतंकियों की सजा मामले में दोनों पक्षों की बहस पहले ही पूरी हो चुकी है। ट्रेन में बम रखने के आरोपी आतंकी हिलाल और उसके सहयोगी नाफिक कुल की सजा को लेकर आज फैसला होना है। और 18 साल पहले 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था। सोनभद्र में रेप के मामले में सजायाफ्ता बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ की अपील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। MP MLA कोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। रामदुलार गौड़ अभी सोनभद्र के गुरमा जिला जेल में बंद है। 9 सालों की लंबी सुनवाई के बाद 15 दिसंबर को फैसला आया था, जिसमें MP MLA कोर्ट ने 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। लखनऊ से खबर मिल रही है जहां पर लापरवाह अफसरों पर CM योगी का एक्शन देखने को मिला है। काम में लापरवाही बरतने पर 4 अफसर निलंबित हुए हैं। शीतलहर में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने में लापरवाही पर 3 DM को नोटिस दिया गया। संभल, एटा और कानपुर के DM को लापरवाही बरतने पर ही नोटिस दिया गया। कानपुर की तहसील नरवल के DM को भी नोटिस दिया गया है। सुल्तानपुर के
बीडीओ निलंबित किए गए हैं। सुल्तानपुर के प्रभारी निरीक्षक भी निलंबित किए गए हैं। सीतापुर में नगर पालिका बिस्वा के अधिशासी अधिकारी निलंबित हुए हैं। सीतापुर के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी को सचेत करने की संस्तुति दी गई है। आगरा के बटेश्वर में यमुना नदी में महाआरती हुई है। इसमें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री राजा अरिदमन सिंह, विधायक पक्षविका सिंह और कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी और डीएम भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और भक्तगण मौजूद है। पर्यटन मंत्री ने यमुना नदी की महाआरती कर पर्यटन को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया। हरदोई में पुलिस ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत जागरूकता अभियान चलाया है। इसमें सांकेतिक यमराज ने गाड़ी के ड्राइवर को फूल देकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया है। सिनेमा चौराहे पर यह अभियान चलाया गया है, जिसे देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। आगे भी खबरें जारी हैं। छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।